तो कई बार महाराज जी याद करते थे और विलक्षण विलक्षण संत होते हैं। एक बार सन शायद 38 की बात महाराज सुनाते थे। वृंदावन कुंभ की बैठक थी, जो हरिद्वार के पहले वृंदावन में कुंभ जैसा होता है। तो एक महात्मा आया, बोले हम आसन लगाएंगे। महाराज बोले लगाओ। महात्मा को पूछने की क्या जरूरत है? बोले हम जहां आसन लगाते वहां स्थानधारी हमको दूसरे दिन भगा देता है। क्यों? बोले हम खाते बहुत हैं। महाराज जी बोले यहाँ तो कोई कमी नहीं है, खूब खाओ, ज्यादा खाने वाला तो अच्छा लगता है, खाओ, पर कुछ सेवा करते हो कि नहीं? बोले सेवा तो जो किसी से न बने वो हमको बताओ, वो सेवा हम करेंगे, अकेले ही सब सेवा करेंगे। तो कुंभ का समय निकट था। महाराज जी बोले रसोई? बोले हाँ, रसोई, पूजा, गौ सेवा सब अकेले, सारे बर्तन अकेले मांज देंगे, बहुत बढ़िया रसोई बनाना जानते हैं। पर एक शर्त है हमारी, हम बनाएंगे भी, पवाएंगे भी, पर अकेले में बैठ के, एकांत में बैठ के पाएंगे। उसमें पाते समय हमको कोई देखे नहीं, देख लेगा तो हम आसन लेके चले जाएंगे। तो पूरा महीना भर रहे महाराज, 100-200 मूर्ति की रसोई बना के तैयार कर दें, परोसते हैं। इतना परिश्रमी महात्मा। महाराज जी बोले 20-25 मूर्ति मिलके उतना काम नहीं कर सकते, अकेला काम। अच्छा हृष्ट पुष्ट शरीर महात्मा का। अब होली वाली जो बैठक है वो तो हो गई। अब एक दिन हमारे मन में आया कि महात्मा कहता भोजन के समय हमको देखे नहीं, एक बार देखना तो चाहिए, ये करता क्या है, कितना खाता है। मन में आया तो उन्होंने देखा तो क्या देखा कि एक परात भर के तो भात और एक भगोना दाल, एक भगोना साग और इतनी रोटी। एक हाथ से पंखा ऐसे ऐसे कर रहे थे और पा रहे थे। महाराज जी देखा तो उन्हें सोचा कि निकट जाएंगे तो महात्मा संकोच में आ जाएगा, तो नहीं गए। लेकिन आश्चर्य करने लगे, इतना, एक भगोनी दाल, एक भगोनी साग, इतना, एक परात भात। इसी हिसाब से रसोई बनाता क्या है महात्मा कि मैं आखिरी में इतना खाऊंगा, इतनी रोटी कैसे खाएगा? वाह, आश्चर्य की बात। 24 घंटे में एक ही बार पाते थे, दोबारा नहीं पाते थे। बस आए, महाराज जी को साष्टांग किया। बोले महाराज आज्ञा दीजिए, हम चले। क्यों? कहते हमारा नियम टूट गया। हमने कहा था हमको भोजन करते कोई देख लेगा तो हम चले जाएंगे, आपको संतोष हुआ नहीं, आप धीरे से देख के चले गए, इसलिए अब मन में आपके आ गए कि बड़ा पेटू है, बहुत खाता है, तो अब आपका भी भाव हमारे प्रति कुछ कम हो जाएगा और हमारा भी भाव कुछ कम हो जाएगा कि देखो हमको भोजन करते समय महात्मा ने देखा, सोचते होंगे बहुत खाता है। तो इसलिए अब महाराज जी ने कहा नहीं कोई बात नहीं, नहीं बस महाराज अब हो गया, साष्टांग प्रणाम किया, चला गया। महाराज जी कहते थे वो कोई सामान्य पुरुष नहीं थे। मेरे मन में चिंता थी कि ये इतने संतों का समागम होगा, यहाँ कौन रसोई बनाने वाला, इतनी सेवा कौन करेगा, तो कोई सिद्ध पुरुष ही यहाँ कृपा करने आए थे, कृपा करके चले गए। महात्मा भी विचित्र होते हैं। दुर्वासा जी आवाज लगा रहे थे कुंतलपुर में, मैं क्रोध भट्टारक महामुनि दुर्वासा, किसी में श्रद्धा भक्ति होवे तो हमको चातुर्मास्य के लिए आमंत्रित करे। सब घबरा रहे थे, डर के मारे, कोई बाहर नहीं निकल रहा।